मैं हूं सुमन और आज हम आप लोगों का सभी का अपने YouTube चैनल SS इंस्टीट्यूट पॉइंट में स्वागत करती हूं। और आज हम सीखने वाले हैं जो राग के विभिन्न रूप होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कौन सा राग किस प्रकार से लगाया जाता है। ठीक है, जैसे कि जिस सादा राग होता है और जो राग होते हैं इस प्रकार से, लेकिन सभी को पढ़ते क्या है, राग। जो राग जो होता है देखने में लगता है ऐसा कि कोई मात्रा है, लेकिन पढ़ा रा ही जाता है। रा को राह के ही तरह पढ़ा जाता है, इसमें कोई और अंतर नहीं है, चाहे कहीं भी किसी प्रकार से। लेकिन वो जैसे कि यहाँ पे लिखा है रा, तो ये लगता है कोई मात्रा है, लेकिन ये कोई मात्रा नहीं है, सिर्फ रा है। ओके, तो आप जो 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 रा के विभिन्न रूप हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, सिर्फ 3 प्रकार से होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 3 प्रकार के। ठीक है, कितने होते हैं, 3 प्रकार के। और चौथा एक और है, थोड़ा सा नियम क्या है, वो नियम ही है समझ लो एक तरीके का, लेकिन हम लोग अधिकतर इसको 3 के रूप में ही पढ़ते हैं। ठीक है, पहला क्या है, साधारण, दूसरा रेफ और तीसरा पदेन। ओके, तो साधारण पहले तो सीख लेते हैं कि साधारण क्या होता है। ठीक है, साधारण राग जो है स्वर व्यंजन जो है, रा जो है, जो स्वर के साथ बोले उसको हम साधारण रूप कहते हैं रा का। ओके, जो स्वर के साथ बोला जाए वो साधारण रूप होता है। जैसे कि मैंने लिखा है इसमें उदाहरण, जैसे कि रजनी। ठीक है, रजनी परिवार, तो ये एक क्या है, स्वर के साथ बोला गया। जैसे कोई का है, जैसे आधा का और प्लस आ जोड़ दो तभी इसको क्या पूर्ण बनता है, ये का बन गया। ठीक, का, तो ये क्या है, जो शब्द मतलब जो अक्षर का स्वर के साथ बोला जाए उसको हम साधारण रूप कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं, साधारण रूप। दूसरा क्या आता है, रेफ। ठीक है, रेफ जो रेफ रूप होता है वो क्या है, स्वर रहित होता है। ठीक है, जो रेफ का जो होता है वो कैसा होता है, स्वर रहित। स्वर रहित का मतलब होता है आधा अक्षर। ठीक है, आधा अक्षर क्या है। और जो रेफ का जो रा जो है वो कभी भी शब्द के पहले अक्षर पे नहीं लगता है, ये हमेशा 2 अक्षरों के बीच में लगाया जाता है। ओके, कैसे, 2 अक्षरों के बीच में लगाया जाता है, कभी ये किसी शब्द के पहले अक्षर पे जो रेफ का जो रा है वो नहीं लगता है। लेकिन ये ऐसा लगता है कि रा जो है वो एक मात्रा हो, लेकिन पढ़ने में उसको रा ही पढ़ते हैं, कोई मात्रा नहीं होती, उसको क्या पढ़ते हैं, एक रा के रूप में। ओके, रा। और क्या होता है इसमें जो, ठीक है, जो क्या होता है, स्वर रहित। ठीक, आधा रा जैसे बोलते हैं, तो जैसे क्या है, मैंने लिख दिया यहाँ पे, जैसे कर्म, धर्म है, हो गया। जैसे कि ये कर्म है, ओके, कर्म है, तो जो रा जो है वो क्या है, स्वर रहित है। ठीक है, स्वर रहित है, जैसे कर्म, जैसे ये तो का हो गया आधा प्लस आ प्लस रा और प्लस माँ आधा प्लस आ। ठीक है, क्या हो गया, ये कर्म, क्या हो गया, कर्म। ठीक है, जिसमें देखो रा जो है वो इसमें स्वर नहीं है। ठीक है, इसमें स्वर नहीं है, और इस काम में जो आ निकला है साथ में जिस स्वर है, और जो रा है वो स्वर रहित है। तो जो रेफ की जो रा होता है वो स्वर रहित होता है। और क्या होता है, कैसे पढ़ोगे, जैसे जो रा जो है वो जैसे जिस अक्षर पे लगा होगा, ठीक है, जैसे वहां पे ये रेफ का रा लगा हुआ, तो इससे पहले बोलोगे। ठीक है, कर्म, कर्म, कैसे बोलोगे, कर्म। इसी प्रकार से धर्म, और क्या होता है एक, ठीक है, इसी प्रकार से धर्मार्थ। तो क्या, और क्या है इसमें कि ऐसा नहीं कि एक शब्द में हम सिर्फ एक जो रेफ का जो रा है एक ही लगा सकते हैं, इसमें हम 2 भी, एक शब्द में 2 रेफ के जो रा होते हैं वो 2 भी लगा सकते हैं, जैसे धर्मार्थ और पूर्वार्थ। ठीक है, और क्या होता है इसमें, रेफ जो है रा पे भी हम रेफ लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है टर वर। ठीक है, हो गया। पहले तो 2 अक्षरों के बीच में लगाते हैं, और दूसरा क्या है, हम दो अक्षरों पे भी, एक शब्द में 2 अक्षर पे भी हम रेफ का जो रा होता है वो लगा सकते हैं, और दूसरा रा पे भी हम रेफ वाला रा लगा सकते हैं।
और क्या है तीसरा क्या है कि जब कोई, ठीक है, जब कोई जो जिस जिस जो रेफ का जो रा है वो तो स्वर रहित है, और इसके आगे वाला जो है बाद वाला जो अक्षर है वो भी अगर रेफ रहित है, वो स्वर रहित है, इसमें जो अगर आधा है, ठीक, स्वर रहित का मतलब आधा, तो जो जो रा है ये तो आधा है ही, ठीक है, और जो घा जो है वो भी क्या है, आधा है, तो इसके जो आधा अगर इसके रा का बाद वाला अक्षर भी स्वर रहित होगा तो उसके बाद वाले अक्षर पे हम रेफ लगाएंगे, ठीक है, रेफ का जो रा होता है वो लगाएंगे। ओके, तो क्या इसको पढ़ेंगे आराध्य, ठीक है, क्या पढ़ेंगे आराध्य। ओके, और क्या आता है पदेन, ठीक, तीसरा नियम क्या है पदेन, ठीक है, पदेन। तो पदेन पदेन वाला देख लेते हैं। पदेन क्या होता है, पदेन दो प्रकार से लगता है, एक अधिक तिरछी टेढ़ी रेखा की तरफ, एक जी उल्टी वी की तरफ, ठीक है। जो रेफ क्या है, जो में जो सिरो रेखा होती है, रेफ जो रेफ का है, जो रेफ का जो रूप है रा का, वो हमारे लोगों को जो सिरो रेखा होती है, सिरो रेखा के ऊपर जो सी के रूप में लग जाता है, ठीक है। और जो पदेन वाला होता है वो सभी अक्षरों के नीचे लगाया जाता है। ये दो प्रकार से लगता है, एक तिरछी लाइन टेढ़ी रेखा की तरफ, एक उल्टी वी वाली वी जो होती है वी उसकी तरफ, ठीक है। तो क्या है पहले देख लेते हैं, जो जो ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, दो प्रकार के हैं ये। पहला क्या है, पाई वाले वर्णों में नीचे की तरफ टेढ़ी रेखा के रूप में लगती है, ठीक है। पहला नियम क्या है, जो जो पाई वाले, ठीक है, पाई वाले जो वर्ण हैं उसके नीचे एक टेढ़ी रेखा के तरह लगती है, ठीक है, और जिसकी लाइन कैसी हो, बड़ी, जिसकी लाइन बड़ी, जैसे का में देखो, जैसे ये का लिखा है का, तो का है ये लाइन बड़ी हो गई, ठीक है, और इस प्रकार से का बन गया। तो क्या है इसमें हम लगा सकते हैं जिसमें जिसकी लाइन बड़ी होगी, लंबी होगी, ठीक है, उसी में हम इस प्रकार का जो रा है तिरछी रेखा की तरह, ठीक है, टेढ़ी रेखा इसे बोलते हैं, टेढ़ी रेखा की तरफ उसी में लगाएंगे जिसकी लाइन लंबी होगी, उसी में टेढ़ी रेखा की तरह रा लगाएंगे, ठीक है। जो पदेन, पदेन मतलब नीचे पैरों में जो लगाया जाता है रा, उसी को हम क्या बोलते हैं पदेन। तो क्या होता है इसका नियम, और कि जो रा जो होता है, ठीक है, रा का जो पहला अक्षर होता है वो भी स्वर रहित होता है। रा का पदेन का मतलब क्या है, जो जिसका पहला अक्षर स्वर रहित हो उसी में रा लगाते हैं। तिरछी टेढ़ी रा का जो रा होता है वो लगाते हैं। जैसे का है, ये भी क्या है, स्वर रहित है, का जो है वो कैसा है, स्वर रहित है, तो इसी में हम तिरछी रेखा लगाएंगे। इतना सीख लेंगे कि ये जो तिरछी टेढ़ी रेखा है कहाँ पे लगती है, जिसकी लंबी लाइन हो, ठीक है, और पहला अक्षर स्वर रहित हो, ठीक है, वहां पे हम ये तिरछा जो इसको क्या बोलेंगे रा, तो उसी में लगाएंगे जिसकी लाइन लंबी होगी। ओके, तो क्रम, ग्राम, ठीक है, जैसे ग्रहे, कैसे ग्रहे, क्या हो गया ग्रहे, क्योंकि देखो इसकी भी लाइन क्या है, लंबी है, ठीक है, का की भी लाइन है, खा की लाइन है, जिसमें लाइन लंबी होगी उसको हम क्या बोलेंगे, उसी में हम रा जो है वो तिरछी टेढ़ी रेखा के रूप में लगाएंगे, ठीक है। और इसका जो गा होगा वो भी स्वर रहित होगा तभी, जैसे ग्रह, ग्रह है, ग्रह है, ग्रह, गा जो है वो भी स्वर रहित है, और रा है वो भी स्वर रहित है, ठीक है। तो पहला तो समझ में आ गया, पदेन वाला जो टेढ़ी लाइन वाला जो है वो कहाँ पे लगाओगे, कहाँ पे लगाओगे, जहां पर जिस अक्षर का लाइन जो लंबी होगी उसी के नीचे हम तिरछी रेखा का जो रा होता है वो लगाएंगे, ठीक है। अब क्या आता है, छोटी पाई वाले, ठीक है, छोटी पाई वाले जो वर्ड होते हैं जिसकी छोटी लाइन हो, ठीक है, उसी के नीचे हम जो वी वाला वी तिरछी जो वी है वो वाला रा लगाते हैं जिसकी लाइन क्या हो, लाइन छोटी हो, जैसे कि जैसे टा है, ठा है, डा है, ठीक है। ये नहीं मैंने इतने लिखे हैं, जैसे जिसमें जितनी आ से लेकर ज्ञा तक जितने भी अक्षर हैं उसमें आप छांट लेना, उसी में देखना, ठीक। जैसे कि इसमें देखो ये लाइन जो है
छोटी पाई है इसमें, जो वो टा में ये क्या है, छोटी है, इसमें भी छोटी है और इसमें भी छोटी है। ठीक है, या ऐसा डालो जो जिसके नीचे गोल हो। ठीक है, गोल हो नीचे, उसी में हम क्या कहते हैं, जो पाई वाला है उसको इस प्रकार का जो रा होता है क्यू वाले वी का, इस प्रकार से वो लगाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ उदाहरण लिख दिए हैं, ड्रम, ट्रक, ट्राम। ठीक है, तो क्या है पहला नंबर। ठीक है, जो यूएल वी है जे रा कहाँ पे लगेगा, जो छोटी पाई वाले जो वर्ण हैं उन्हीं के नीचे हम जे वाला रा लगाते हैं, जिसकी लाइन छोटी हो। ठीक है, और जो तिरछी रेखा वाला जो रा है उसकी जो वहां पे लगाते हैं जिस वर्णों की लाइन लंबी हो, और नीचे लगाया जाता है। जो दोनों क्या है, वर्णों के नीचे लगाए जाते हैं, पैरों में लगाए जाते हैं, इसीलिए इसको हम पदेन रूप कहते हैं। ठीक है, जितने भी वर्ण हैं हम लोगों के, जितने भी अक्षर हैं उन सभी अक्षरों के नीचे लगाए जाते हैं पैरों में, इसीलिए हम इनको पदेन कहते हैं। ठीक है, और क्या है चौथा नियम, चौथा नियम देख लेते हैं। ओके, चौथा नियम क्या है, जब, ओके, जब रा का प्रयोग ता, आधा ता है यहाँ पे हलंत लगा हुआ है, देख लो, हलंत वाले जितने जिसमें हलंत लगा होगा उनको हम सभी अक्षरों को क्या मानेंगे, आदि अक्षर। वो आदि अक्षर बोले जाते हैं, वो स्वर रहित बोले जाते हैं। ठीक, जिसमें स्वर नहीं होता है वो। ठीक है, तो क्या है ता और स। ठीक है, ता और स, तो क्या है इसमें भी हलंत लगा हुआ है, तो ये भी क्या है, एक स्वर रहित है। ओके, के बाद होता है। ठीक है, जब रा का प्रयोग ता और सा के बाद होता है तो वो मिलकर एक संयुक्त अक्षर बनाते हैं। संयुक्त मतलब एक पूर्ण अक्षर बनता है। ठीक है, संयुक्त मतलब एक पूर्ण अक्षर बनता है मिलके। ठीक है, जैसे ता प्लस रा। ठीक है, क्या है, जब जो रा का प्रयोग है वो ता और इसके ता और सा के बाद होता है। रा का प्रयोग पहले ता है, इसके बाद रा है। ठीक, तो वो क्या है, दोनों मिलकर एक संयुक्त अक्षर बनाते हैं, तो इसको याद रख लेना। ठीक है, कैसे, जैसे देखो यहाँ पे क्या है, आधा ता है, ता और प्लस रा क्या हो गया मिलकर त्र, त्र बना पूरा। ठीक है, त्र सूल। ठीक, आधा ता और रा मिलकर क्या बन गया, त्र। ठीक है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, त्रिशूल। इसी प्रकार से सा और प्लस रा। ठीक है, सा और प्लस रा। ठीक, क्योंकि सा के बाद रा आया। ठीक है, आधा सा है फिर रा है, इसका जब तो ये पूरा मिलकर क्या बन गया, एक श्रा। क्या बोला बना, एक श्रा, तो क्या हो गया, श्रम। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे श्रोता है, श्वेता है, ऐसे बहुत से हैं। ठीक है, श्री है, तो ऐसे देख लेंगे तो इतना याद रखोगे कि जब रा का प्रयोग ता और शा के बाद होता है तो वो अक्षर एक दोनों अक्षर मिलकर एक संयुक्त अक्षर, एक पूर्ण अक्षर बनाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने दिया है ता रा त्रा बन गया, सा रा स्रा बन गया। ठीक है, तो क्या हो गया, आप लोगों ने आज सीख लिया कि जो राग के जो विभिन्न रूप हैं वो सारे जान लिए राग के, कि ये कहाँ पे लगता है, ये कहाँ पे लगता है, और ये वाला राग कहाँ पे लगता है, और ये वाला राग कहाँ पे लगता है। ठीक है, ये राग आप ध्यान से इस वीडियो को देखोगे, नियम लिख लोगे। अगर आप लोगों को फिर भी ना समझ में आए तो आप एक बार कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं इसको और अच्छी तरीके से बता दूंगी। ठीक है, तो मैं अपनी वीडियो अब यहीं तक रखती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, और मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए सभी लोगों को दिल से धन्यवाद।